हम डिस्कस कर रहे थे आपका प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल का अपन ने स्ट्रक्चर देखा था। तो चलिए अपन उसी को वहीं से उसी अंदाज में उसी फ्लो में आगे बढ़ाते हैं। आइए, तो लास्ट लेक्चर में इसका अपन ने देख लिया था कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और बताऊं क्या इसको, एक बार डायग्राम को चलिए देख लीजिए, याद दिला देता हूँ एक बार, ठीक है। कल का ही है वैसे तो, ये सारा का सारा किया धरा अपना। कल अपन ने देख लिया था बैक्टीरिया में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस स्ट्रक्चर का क्या काम होता है, ठीक है। अब उनको थोड़ा और अपन रिवाइज कर लेते हैं बारीकी से थ्योरी के फॉर्म में, ठीक है भैया। तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो बैक्टीरिया में जो आउटर मोस्ट कवरिंग थी उसको कैप्सूल बोला था। कैप्सूल के अंदर उसका सेल वॉल था, और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके बनाती थी इसका एनवलप, इसकी कवरिंग, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया के सरफेस पे कुछ अपेंडेज थे, जिनमें अपन ने पहला बोला था फिम्बरी, एक था फ्लैजिला और एक था पिलस। पिलस कॉन्जुगेशन में हेल्प करता था, फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता था, और फिम्बरी है वो अटैचमेंट में हेल्प करती थी। साइटोप्लाज्म था वो आपका साइक्लोसिस शो नहीं करता था, ग्रेन्युलर था और आपका विस्कस था, डेंस था। राइबोसोम्स है वो आपके 70s टाइप के थे और प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे थे। न्यूक्लियोइड, इसका नेक्ड सर्कुलर डीएनए जो इसके साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ था उसको अपन क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोइड बोल रहे थे। इंक्लूजन बॉडीज का मतलब इसके अंदर कोई भी स्टोरेज ग्रेन्यूल है जिसने कहा ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट या फिर किसी अदर मटेरियल को स्टोर कर रखा और वो साइटोप्लाज्म में पड़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। प्लाज्मिड इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था जो इसके मेन इस जीनोमिक न्यूक्लियोइड डीएनए से डिफरेंट था और इसको कुछ सर्टन एंटीबायोटिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करवा रहा था, उसको अपन क्या बोल रहे थे, प्लाज्मिड बोल रहे थे। ये सारी चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। आइए अब आगे बात करते हैं इनको वन बाय वन। तो चलिए पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूक्लियोइड की। तो न्यूक्लियोइड है, एक्चुअली आप जानते हैं बैक्टीरिया के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है ना, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है, और उसको अपन एक सिंगल क्रोमोसोम की तरह मानते हैं, उसको एक सिंगल क्रोमोसोम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल, नेक्ड, डबल स्टैंडर्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। इसके इस नेक्ड जीनोमिक डीएनए को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और इसी को अपन जीनोफोर बोलते हैं। तो ये यहाँ जीनोफोर का मतलब समझिएगा, इसमें दो वर्ड है, एक जीनो एक फोर। जीनो का मतलब है जीन, फोर का मतलब है होल्ड करने वाला। जिसने बैक्टीरिया के जीन्स को होल्ड किया उसको अपन क्या बोल रहे हैं, जीनो फोर बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपको इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, और इसको प्रो न्यूक्लियस के नाम के भी जाना जाता है। अगला है आपका प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी इसका जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए उसके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए है, या एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए, यानी इसके मेन जीनोमिक डीएनए से अलावा डीएनए। ये सर्कुलर डीएनए होता है इस तरह से, और ये डबल स्टैंडर्ड होता है, इसे दो चेन से बना हुआ डीएनए होता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, यानी खुद की कॉपी है वो खुद से बना सकता है, और ये बैक्टीरिया को कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे अपन ने बात की थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, ठीक है। ये बैक्टीरिया को कुछ सर्टन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ठीक है। और ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये एक डीएनए और इसके अंदर ये एक एफ प्लाज्मिड है, और एक दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके अंदर आपका कोई एफ प्लाज्मिड है नहीं, तो इस बैक्टीरिया से ये एफ प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन की हेल्प से इस बैक्टीरिया में हो जाएगा ट्रांसफर। तो अब ये बैक्टीरिया भी कैसा बन गया, एफ प्लाज्मिड वाला बन गया, ठीक है। बन गया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। लास्ट आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी प्लाज्मिड को यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है ये अपन पढ़ेंगे अपने बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन अभी ध्यान रख लीजिए आप, आपका डीएनए अगर किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करना होता है तो वो हम करवाते हैं प्लाज्मिड की हेल्प से। तो ये यूज किसका है, प्लाज्मिड का है बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है भाई। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, सिंपल देख लिया, माइंड में कंफ्यूजन नहीं रख। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी का डीएनए, किसी का जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ मैनिपुलेट करना, किसी का निकाल के किसी दूसरे में डालना है, उसके साथ छेड़छाड़ करना। अब किसी की बॉडी में अगर डीएनए डालना है तो हम क्या करेंगे, पहले उस डीएनए को उस प्लाज्मिड के साथ में फ्यूज कर देंगे, फिर प्लाज्मिड को उस होस्ट के अंदर टिका देंगे, ठीक है। आया बात समझ में। तो आगे अपन बात करते हैं बैक्टीरियल सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन की। भाई सेल का मतलब जानते हो,
एनवलप का मतलब होता है कवरिंग। एक लिफाफा जानते हो ना, लिफाफा क्यों तो बोलते हैं एनवलप, तो एनवलप का मतलब होता है कवरिंग। तो बैक्टीरियल सेल की कवरिंग है जो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। आउटर मोस्ट होता है आपका ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर होती है सेल वॉल, और सबसे अंदर होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों लेयर को कंबाइंडली अपन क्या बोलते हैं, सेल एनवलप बोलते हैं। ठीक है, ये एक आउटर मोस्ट केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। 3 लेयर से बना है, जिनकी अपन ने बात कर ली, ग्लाइकोलिक, सेल वॉल और आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आइए इनको एक एक करके अपन देखते हैं। आपका जो ग्लाइकोकेलिक्स है, आपका जो ग्लाइकोकेलिक्स है, ये आपका पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। ये एक पॉलीसेकेराइड की टफ लेयर होती है। ठीक है, ये स्टिकी करेक्टर प्रोवाइड करवाता है। एक बार नीट में आया था स्टेटमेंट में कि बैक्टीरियल सेल को कौन स्टिकी करेक्टर देता है, तो ये बैक्टीरियल सेल को स्टिकी करेक्टर प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ठीक है, और ये बैक्टीरियल टू बैक्टीरिया इसका केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट होता है, यानी इसका केमिकल कंपोजिशन इस बैक्टीरिया में कुछ और होगा, तो इस बैक्टीरिया में थोड़ा सा उससे अलग होगा, हटके होता है, हटके। ठीक है, और ये बैक्टीरियल सेल में सेल रिकॉग्निशन का काम करता है, सेल रिकॉग्नाइजेशन का काम करता है, क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। तो वो बैक्टीरिया को अपन अलग से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सेल रिकॉग्निशन का काम करता है। अब ये आपका दो तरह से प्रेजेंट होता है। अगर ये आपका लूज है, थिन है, पतला सा है, ढीला सा है, तो इसको अपन बोलेंगे स्लाइम लेयर। और ये आपको जनरली स्लाइम लेयर है वो मिलती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, और आपका जो कैप्सूल है, जब ग्लाइकोकेलिक्स है जो इसका टफ और थिक लेयर के फॉर्म में होगा, गाढ़ा सा, मोटा सा, तकड़ा सा होगा, तो इसको बोलेंगे अपन कैप्सूल। ठीक है, और कैप्सूल जनरली आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्चुअली क्या होते हैं, आपके पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कोज करने वाले होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज करने वाले होते हैं। अब मान लीजिए बैक्टीरिया है मेरे स्टोमक में, मुझे डिजीज करने के लिए स्टोमक में बैठा है, भयंकर वाला HCl एसिड बैक्टीरिया को डिजोल्व नहीं कर देगा। तो ये जो थिक रिज्ड टफ कैप्सूल है, ये बैक्टीरिया को पीएच से, टेम्परेचर से, सैलिनिटी से, इन सब से क्या करता है, बचा के रखता है। ठीक है, इसलिए इनके अंदर ये आपका कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या क्या, अच्छा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये भैया क्या है एक्चुअली, अभी अगला टॉपिक यही होगा। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डाल दिया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अभी 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 होगा इसका ना, इसका समाधान अभी होगा। सेल वॉल के बेसिस पे किया था। ठीक है, तो सेल वॉल पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ेंगे। सेल वॉल, फिर आता है आपका सेल वॉल। तो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया के अंदर आपके पेप्टिडोग्लाइकेन, या जिसको अपन म्यूरिन बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन से मिलकर बनता है। याद रख लेना भैया, बैक्टीरिया का P4 प्रोकैरियोटिक, P4 पेप्टिडोग्लाइकेन से आपका सेल वॉल बनता है बैक्टीरिया का। ठीक है, और आपका पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये एक हेट्रोपोलीमर है। हेट्रोपोलीमर का मतलब अगर एक पॉलीमर के अंदर सारे के सारे मोनोमर हैं, सारे के सारे यूनिट्स हैं, वो एक जैसे ही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, होमोपोलीमर। लेकिन सारे के सारे डिफरेंट हैं तो क्या बोलेंगे, हेट्रोपोलीमर। और इसके अंदर जो मोनोमर हैं वो एक होता है आपका एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन, और दूसरा होता है आपका एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड या म्यूरामिक एसिड, मुरामिक एसिड। तो आपका नाम और नाग है, इन दोनों का ये हेट्रोपोलीमर है। केमिकली बहुत टफ सब्सटेंस है भैया, हीट रेजिस्ट कर लेंगे, टेम्परेचर रेजिस्ट कर लेंगे। ठीक है, सेल वॉल है वो बैक्टीरियल सेल का जो शेप है उसको डिटरमाइन करता है, बैक्टीरिया की शेप मेंटेन करता है, और बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने से, फटने से और कोलेप्स होने से, पिचकने से बचाता है। ठीक है भैया, और ये बैक्टीरियल सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करता है। ठीक है, अब आपका जो बैक्टीरियल सेल का एनवलप है मेनली, यानी उसकी जो सेल वॉल है, इसके अंदर अगर हमें डिफरेंस मिलते हैं सेल एनवलप, यानी एनवलप के तो कर रहा हूँ, देखो एनवलप का सेल वॉल पार्ट है, लेकिन जो डिफरेंस बैठा है ना वो सेल वॉल के अंदर ही बैठा है। ठीक है, तो सेल वॉल के अंदर जो बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया डिफरेंस हैं, उनके बेसिस पे अपन ने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डाल दिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ठीक है, कैसे हुआ था, एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे आपके क्रिश्चियन ग्राम, एक साइंटिस्ट थे आपके क्रिश्चियन ग्राम, जिन्होंने बैक्टीरिया की स्टेनिंग की। बैक्टीरिया को क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया,
एक क्रिस्टल वॉयलेट डाई से स्टेन किया, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट डाई से उसको क्या किया, कलर किया, और बाद में उसको एसीटोन या एथेनॉल, कोई भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हो, इनकी जगह कोई दूसरा ले सकते हो अगर तुम करना चाहो तो एसीटोन से या एथेनॉल से उसको धो दिया। धोने से उनको पता चला कुछ बैक्टीरिया के अंदर से तो वो कलर है वो लूज हो गया, कलर निकल गया है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ढीठ हैं, उनको रगड़ रगड़ के धो दिया, ब्रश लगा के धो दिया, निरमा से धो दिया, लेकिन उनका जो कलर है स्टेन का वो नहीं जा रहा है और वो कलर उनमें परमानेंट हो गया है। तो जिन बैक्टीरिया को धोने से उन्होंने अपना कलर नहीं छोड़ा था वो ग्राम पॉजिटिव बोले गए, और जिनको धोते ही कलर निकल गया उनको ग्राम नेगेटिव बोला गया। आया बात समझ में? अब बात करते हैं अपन बैक्टीरिया के डिफरेंस की, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है आपका, क्या डिफरेंस है आपका। तो भैया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनकी सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड होती है, एक सिंगल लेयर होती है यूं, और ग्राम पॉजिटिव के अलावा जो ग्राम नेगेटिव है उनकी ऐसे डबल लेयर्ड होती है, सेल वॉल है वो डबल लेयर होती है। ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल में लिपिड कंपोनेंट बहुत ही कम होता है, जबकि नेगेटिव के अंदर लिपिड का कंपोनेंट है वो बहुत ही ज्यादा होता है। पॉजिटिव का सेल वॉल बहुत ज्यादा हार्ड और थिक होता है, एक ही लेयर है ना इसलिए हार्ड और थिक होती है, जबकि इसमें थोड़ी कम हार्ड और पतली पतली दो लेयर लगी रहती हैं, ठीक है। और आपका जो पॉजिटिव है उसकी सेल वॉल में आपको म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड है वो लगभग 70 से 80% देखने को मिलता है, जबकि नेगेटिव के पास 10 से 12% ही है रे बाबुआ। और आपका ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, टिकोइक एसिड, बैक्टीरिया जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनके अंदर सेल वॉल में लगभग टिकोइक एसिड की अमाउंट बहुत अच्छी होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर इसकी अमाउंट है बिल्कुल ही क्या होती है, एब्सेंट होती है। ध्यान रख लेना भैया, जो नेगेटिव है जिसमें नेगेटिव है उसमें टिकोइक एसिड एब्सेंट है, टिकोइक एसिड नेगेटिव में एब्सेंट है, माइनस में माइनस है, और जो पॉजिटिव है उसके अंदर टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट है। अब आपका जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव उनके अंदर उसके जो फ्लैजिला की बेसल बॉडी होती है वो 2 रिंग से बनती हैं, और आपका जो नेगेटिव है उसके फ्लैजिला की बेसल बॉडी है वो 4 रिंग से बनती है। और आपका पॉजिटिव के अंदर एलपीएस लेयर, लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर है वो एब्सेंट होती है, एलपीएस लेयर है वो एब्सेंट होती है, जबकि आपके नेगेटिव के अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर है वो प्रेजेंट होती है। ये लिपोपॉलीसेकेराइड वही है ग्लाइकोकेलिक्स का थिक मोटा सा लेयर, वो कैप्सूल की तरह काम कर रहा था ना, वो ये लिपोपॉलीसेकेराइड, इसमें तो पतली सी बेचारे में वो स्लाइम लेयर की तरह होती है, सस्ती सी है ना, हल्की सी, और इसमें वो तगड़े वाली होती है, तगड़े वाली, ठीक है। तो भैया ये आ गया आपका ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस, ठीक है। आगे अपन कुछ बैक्टीरिया के 1-2 पार्ट रह गए, पीली फिमरी फ्लैजिला, उनको देखेंगे अगले सेशन में। और एक आपको जरूरी इंफॉर्मेशन दे दूं, आपको जो नोट्स हैं उनका पीडीएफ का लिंक इधर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपको है ना और बेहतरीन तरीके से याद हो जाएं बिना पढ़े हुए स्क्रॉल करते करते, इसलिए इन सब के अपन ने बना दिए हैं शॉर्ट्स वीडियो। तो आप शॉर्ट्स को बिना मन के ही देखो, बिना मर्जी के ही देखो चाहे, लेकिन वो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे स्क्रॉल करते 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 करते, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।